मध्य प्रदेश सरकार की प्रभावी योजना आरटी मनी शोपीस योजना सैकड़ों छात्रों को नहीं मिल पाया दाखिला, पालकों को हुई निराशा प्राप्त। अब हम आपको बताते हैं पूरा वाकया विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की प्रभावी योजना आरटी, जिसमें हर वर्ष की तरह सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जिसमें गरीब और असहाय तबके के बच्चों को आरटीई के तहत दाखिला मिलता है। लेकिन खनियाधाना में कहानी कुछ और ही बयां करती है। छात्रों के दाखिले के लिए हर प्राइवेट विद्यालय में शासन की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाता है कि 10-10 सीटें आरटीई की रखी जाए, जिससे सरकार की निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए वो लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्राइवेट विद्यालयों में सीटों की कमी के कारण छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाया, जिससे वो इस प्रभावी योजना से वंचित रह गए। अब सवालिया निशान खड़ा होता है कि कमी कहाँ रह गई, वो समझ से परे है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सीटें कम हुई वो अलग बात, लेकिन आरटी पोर्टल पर कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके नाम तक नहीं दिखे, लेकिन जिन छात्रों को इस योजना के तहत अगर दाखिला मिल जाता तो उनका एक वर्ष खराब नहीं होता। शिवपुरी से अतुल जैन की रिपोर्ट। सर, मध्य प्रदेश सरकार की प्रभावी योजना आरटीई के तहत जो इस बार एडमिशन हुए हैं उनमें काफ़ी कम सीटें होने के कारण प्राइवेट विद्यालयों में पालकों में निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनके एडमिशन नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? ये कार्य सब मिशन द्वारा किया जाता है और इसकी पूरी जानकारी मिशन से ही मिलेगी, जो बीआरसी अथवा डीपीसी कार्यालय से मिलेगी। तो सर, आपके अंडर में इसके साथ कुछ नहीं आता क्या? आता है 9 से 12 का जो भी है जानकारी वो बीओ दे सकता है। तो इससे पहले की जानकारी जो बीआरसी उपलब्ध कराएंगे? हाँ, 1 से 8 तक बीआरसी द्वारा जानकारी दी जा सकती है और क्या कारण है उसका वो बता सकते हैं। जैसे सर ये वाला मामला जैसे आपके आज आपके संज्ञान में आया है, तो आप एक ब्लॉक के संज्ञान में आया है तो मैं उसको वरिष्ठ कार्यालय में रखूँगा और कलेक्टर साहब की मीटिंग में भी रखूँगा कि क्या कारण है कि इतने विद्यालय चयनित हैं, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी आपके द्वारा इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को रखूँगा, मीटिंग में रखूँगा, कलेक्टर साहब की मीटिंग में। और मध्य प्रदेश सरकार की बहुमूल्य योजना प्रभावी योजना मध्य प्रदेश सरकार जो हर वर्ष चलाती है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इसमें गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और ये अधिकार उनसे वंचित हो गए। इस बार कई गरीब तबके के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाना, कहाँ कमी रह गई? अशासकीय शाला प्रभार संचालकों द्वारा यूटीआई डाटा पर बच्चों की एंट्री नहीं की गई, जो उनकी शाला की न्यूनतम कक्षा है, जिस कारण से उन शालाओं में सीटें उपलब्ध नहीं हुई, जिस कारण से हमारे यहाँ पर गरीब बच्चों को प्रवेश हेतु सीटें कम मिली हैं। और वही स्थिति दूसरी ओर देखा जा रहा है कि अन्य तहसीलों में वहाँ पे सीटों भी खुली हैं, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल चुके हैं। 16 से 17, 20 सीटों का आवंटन हुआ है और खनियाधाना में देखा गया कि एक 4 या 2, 4, 6 ही विद्यालय खुले हैं, इनमें इसी प्रकार की सीटें खुली गई हैं। ऐसा क्यों? शासकीय संचालक द्वारा पोर्टल पर यूटीआई डाटा पर बच्चों को फीडिंग न करना ही एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है और हमारे द्वारा उनकी मॉनिटरिंग कराई गई है। बार बार उनको निर्देशित किया गया है कि आप कम से जो आपकी न्यूनतम शाला है, कक्षा है, उस पर आप बच्चों को फीड करें और उनकी संख्या डालें, जिससे कि अशासकीय विद्यालयों में आरटीई के तहत अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश हो सके। ये तो जो इन्होंने जो पोर्टल पर नहीं चढ़ाया है, तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? उनके जो शाला संचालक महोदय हैं उनकी गलती है। उनको अपने विद्यालय की जो प्रवेशित न्यूनतम कक्षा है उसकी जो बच्ची है उनको डालना थी, संख्या डालना थी उस पर। तो अब इस पर क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? इस पर उनके द्वारा नोटिस जारी करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे उन पर। नहीं, कहीं ना कहीं इसमें मॉनिटरिंग की भी कमी दिखाई दे रही है। मॉनिटरिंग हमारे द्वारा बार बार की गई है, उनको बार बार निर्देश किया गया है कि आप यूटीआई डाटा भरते समय अपनी जो न्यूनतम कक्षा है उसमें संख्या भरें, किंतु उनके द्वारा संख्या नहीं भरी गई है, इस कारण से सीटें उपलब्ध नहीं हुई हैं। कुछ